स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अगले पार्ट में हमने देखा था, इसका एक पार्ट 1 भी आ चुका है जो मैंने एमटीएस का एक प्लेलिस्ट बनाया, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये भी वीडियो उसी में अपलोड हो जाएगी। उसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र किया था, इसमें और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है और इस बार भी एग्जाम में आने के बहुत अच्छे इनके चांसेस हैं। ये एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाली जगह में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। यानी जो औरंगजेब था उसने बीजापुर को जीत के मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, क्योंकि वो एक मुगल शासक था औरंगजेब। तो उसने पहले ये बताइए कि मुगल मतलब जो औरंगजेब था उसका शासनकाल क्या था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 तक था। जो उसका शासनकाल था वो याद रखिएगा 1658 से 1707 तक उसका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो उसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1686 में उसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, आप याद रखिएगा, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो ये अंग्रेज की समय की बात है। उस समय जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी, आप ये पहले याद रखिएगा कि अलीवर्दी खान का जो उनका शासनकाल था वो था 1740 से 56 तक। 1740 से 1756 तक था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस गद्दी पर सिराजुद्दौला बैठा। ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला वहां गद्दी पर बैठा। और उसका जो शासन काल था वो सिराजुद्दौला का वो था 1756 से 57 तक। वो सिर्फ 1 साल बैठा। और उसी समय आप ये भी याद रखिएगा कि उसी समय प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध उसी समय हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3। क्रांतिकारी नायक अशफाउल्ला खान को किसके लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। तो वो क्या मतलब कांड था जो उस समय कि उसके लिए उनको सजा सुनाई गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती, जो काकोरी ट्रेन डकैती थी उसमें उनको सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन सी होगा आपका। इसके साथ उसमें शामिल कौन था, आप ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र सिंह जो पहले व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति रोशन सिंह और तीसरे व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने यही नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम ये बाजुए कातिल में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जो वाक्य है, ये नारा है उनका ही था, राम प्रसाद बिस्मिल का। ये उनके साथ थे काकोरी ट्रेन डकैत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन जो है वो भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन सी इसका हुआ। लेकिन इससे पहले कुछ और बात ध्यान रखिए कि ये 8 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। इसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 में आया था। इसका फुल डेट है, आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। यहाँ पर मतलब राइटिंग करते समय मिसप्रिंट हो गया, आप समझ लीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। जो ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया है, तो आप ये याद रखिएगा। ये लिया गया है आपका यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन जो बी है वो यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और जो आपका ये संविधान का
संशोधन, संविधान का संशोधन जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। और जो ये विशेषाधिकार रीट है वो भी आपका यूएसए से ही लिया गया है, याद रखिएगा, और ये भी यूएसए से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? तो आप बताइए 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है आपको 1951 में। सी 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और ये किस लिए जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी भूमि सुधार के लिए। ये जोड़ी गई थी भूमि सुधार, ये आप ध्यान रखिएगा, भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्यों का खाली जगह सामाजिक और आर्थिक महत्व है, तो बताइए क्या? एक और इसका महत्व है तो नैतिक है, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। ऑप्शन ए, आप इसका ऑप्शन ए होगा, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8, ITCZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये कौन सा इसमें से विकल्प सही है? तो वो कम दबाव वाले क्षेत्र, जो कम दबाव वाले क्षेत्र है उन्हें ITCZ कहते हैं, जिससे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? बताइए द्वीपीय देशों का समूह कौन सा है? तो वो आपका है श्रीलंका और मालदीव। आप ये याद रखिएगा, श्रीलंका और मालदीव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खाली जगह का मुख्य स्रोत है, किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो वो है झेलम, झेलम का वो मुख्य स्रोत है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखिए। पहला जो है पर्यावरण संरक्षण एक्ट, वो कब आया था? तो वो आया था आपका 1986 में आया था। फिर आपका आया था वायु संरक्षण एक्ट, वो 1981 में आया था। और तीसरा आपका जल संरक्षण एक्ट 1974 में आया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो आपका उड़ीसा में स्थित है, आप इसे याद रखिएगा, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बराबर हिल्स जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वो वर्तमान में आपके बिहार में स्थित है, आप याद रखिएगा। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में खाली जगह से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। कितने डिप्टी गवर्नर से अधिक नहीं हो सकते? तो 4, आप याद रखिएगा, एक गवर्नर होते हैं और 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का रंग, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? याद रखिए, तो वो वायलेट है, वायलेट यानी बैगनी रंग, वो आपका बैगनी रंग है। अब याद रखिएगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। उसका उल्टा लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और आवृत्ति सबसे ज्यादा और आवृत्ति सबसे कम होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। जो क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में उसे लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो ला पाए हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।